दोनों एक साथ खेल रहे हैं, दे आर इन सिंक। ऐसा गेम कहाँ मिलेगा? वर्ल्ड की टॉलेस्ट पोलो ट्रॉफी 2029, वी विल टॉक समथिंग एल्स। आप किसी भी गेम को जब तक एंटरटेनिंग नहीं बनाओ तब तक वो गेम पॉपुलर हो ही नहीं सकता। चाहे क्रिकेट हो, क्रिकेट में भी आप देख लो, वो जब तक एंटरटेनिंग नहीं बना तब तक पॉपुलर नहीं था। कुछ तो कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, इसीलिए हम लोग म्यूजिक और गेम दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। बॉलीवुड एंड स्पोर्टिंग दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं, जिससे बॉलीवुड स्पोर्ट्स मिलके इस गेम को हम फेमस कर सके। जयपुर एक ऐसा शहर है जो मशहूर है अपने इतिहास के लिए, अपनी रॉयल हेरिटेज के लिए। और आई थिंक इस 26 जनवरी को इसी इतिहास में इट विल बी एन अंडरस्टेटमेंट अगर मैं ये कहूं कि एक नया चैप्टर लिखा जाने वाला है। चैप्टर नहीं, एक पूरी इतिहास की हिस्ट्री की एक बुक लिखे जाने वाली है। इस 26 जनवरी को शुरुआत हो रही है एक नए स्पोर्टिंग लीग की जयपुर में। आई थिंक द होल सिटी, द होल पिंक सिटी विल बी विटनेस टू दिस हिस्टोरिक इवेंट जिसका नाम है कॉग्निवेरा पोलो कप। एंड आई थिंक ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है टू बी सिटिंग विद दिस अमेजिंग विजनरी जिसने इस लेगेसी को सोचा, सजाया और फिर सच करके दिखाया। तो आज मेरे साथ है नन अदर देन मिस्टर कमलेश शर्मा, हु इज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ कॉग्निवेरा। तो सर, सबसे पहले बिफोर वी टॉक द बिजनेस, बिफोर वी टॉक अबाउट द कप एंड जितनी बाकी सारी चीजें, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आई जस्ट सॉ द ट्रॉफी। आज से पहले मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रॉफी नहीं देखी है। जहां तक मुझे खबर है 7.5 फीट की ये ट्रॉफी है और अराउंड 80-90 किलो इसका वजन है, जिसे उठाने के लिए आदमी नहीं, शायद घोड़े ही लगाए जाएंगे। हाउ डू यू फील लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक इवेंट? ऑफ कोर्स इट्स अ रियली रियली ग्रेट फीलिंग, क्योंकि इतना बड़ा ट्रॉफी है। एंड जैसे आपने अभी मेंशन किया, घोड़े लगेंगे, ये घोड़ों का गेम है, ये पोलो है, उसके लिए घोड़े लगेंगे ट्रॉफी उठाने के लिए। इससे बड़ा सिंबल क्या हो सकता है? तो सीरियसली ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट ट्रॉफी है, ओवरऑल ट्रॉफी, बट पोलो ट्रॉफी, वर्ल्ड की टॉलेस्ट पोलो ट्रॉफी। एंड लेट्स सी कैसे जाता है। आई थिंक वी विल वर्क विद लिमिका एंड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड एज वेल, see how it goes. But it's really really nice feeling, great feeling, and it's gratitude also. Let's see how things go. कमलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। हॉकी है, क्रिकेट है जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है, और बहुत सारे खेल हैं, बट पोलो का कभी जिक्र नहीं होता है। आपकी निगाह पोलो पे कैसे गई? वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चंस मैंने अपने आप से भी किया व्हेन आई सॉ द पोलो फर्स्ट टाइम। फैंटास्टिक गेम। सी, 2 प्लेयर हैं, एक घोड़ा और एक प्लेयर, दोनों एक साथ खेल रहे हैं, दे आर इन सिंक। ऐसा गेम कहाँ मिलेगा? Absolutely. आपने देखा है क्रिकेट इज लाइक 1 player is playing, but polo 2 players are playing. And fantastic game. Only problem which I saw and found is visibility. कि इसका visibility इतना नहीं है, fan following इतना नहीं है, because it was not live on the live telecast was not happening. तो इसलिए हम लोग as a पोलो कप 2026, कॉग्निवेरा पोलो कप 2026, 2025 में भी हमने किया था इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना का, उसको भी हमने लाइव किया था। एंड आप इसमें कैसा होता है कि आपका टेक्नोलॉजीज भी यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी कोई फॉल हुआ, मैं दूर बैठा हूँ, मुझे पोलो नहीं आता है, तो मुझे फॉल समझ में नहीं आएगा कि ये फॉल कैसे हुआ, क्यों ये 30 मीटर्स का है, क्यों ये 60 मीटर्स का है, आई डोंट नो। तो वो जब तक टेक्नोलॉजी इसमें नहीं आएगी और वो विजिबिलिटी नहीं आएगी, रिप्ले नहीं होगा, तब तक ये गेम फेमस नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम, चूँकि मैं आईटी कंपनी को बिलोंग करता हूँ, कॉग्निवेरा इज एन आईटी कंपनी, वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस द टेक्नोलॉजी देयर
और इसको विजिबल करना चाह रहे हैं, जिससे इंटरेस्ट क्रिएट होगा। एंड ये जो आपने देखा है कि हमने ट्रॉफी जो लॉन्च की है वो सोनू निगम सर के कॉन्सर्ट में की है, उसका भी एक रीज़न है। क्यों? आप सिर्फ एक गेम को गेम करके इंट्रोड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन उसको पॉपुलर नहीं कर सकते। उसको पॉपुलर करने के लिए आपके पास कुछ तो कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। इसीलिए हम लोग म्यूज़िक और गेम दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। बॉलीवुड एंड स्पोर्टिंग दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं, जिससे बॉलीवुड स्पोर्ट्स मिलके इस गेम को हम फेमस कर सके। तो दैट्स द रीज़न वी आर वर्किंग विद द बॉलीवुड इंडस्ट्री। नाउ अभी जब आप टूर्नामेंट देखेंगे, वहाँ भी बहुत सारे बॉलीवुड फेसेस आर कमिंग। I cannot reveal the name now, but lots of Bollywood faces are coming to watch and promote this game. वंडरफुल। सो कमलेश जी, आज से पहले पोलो को हमेशा एक बहुत रॉयल स्पोर्ट माना जाता था। हालांकि ये बात भी सही है कि ये इंडिया में ही जन्मा है, और मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे डोंट इवन नो कि ये हिंदुस्तान का खेल है, भारत का अपना खेल है। बट हमेशा इसे बहुत अपर क्लास का खेल माना जाता था कि यार ये तो राजाओं का गेम है, ये आम लोगों तक नहीं पहुंच सकता है। बट आई थिंक कूडोस टू कॉग्निवेरा, जिसने आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने इसे लोगों तक पहुंचाया है, इसे एक एंटरटेनमेंट का जरिया बनाया है, एंड यू हैव सक्सेसफुली एक्चुअली इनिशिएटेड दिस प्रोसेस। सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था when this idea came to your mind कि यार मुझे इस स्पोर्ट को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? As I mentioned earlier, सबसे बड़ा चैलेंज है विजिबिलिटी। सी, ये राजाओं का गेम है, ये बड़े लोगों का गेम है, ये एक मिथ है। अच्छा। ये गेम है। गेम होता है, किसी का नहीं होता है। और वो गेम को आप एक लेवल पे ले जाने के लिए आप उसको विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं यहाँ फेस किया वो विजिबिलिटी का था। एवरीबडी नोज पोलो। किसी को भी पूछ लो, आपको पोलो जानते हैं, लेकिन पोलो क्या है ये कोई नहीं जानता। पोलो कैसे खेला जाता है ये कोई नहीं जानता। पोलो के रूल्स क्या हैं ये कोई नहीं जानता। जब तक आप गेम के रूल्स, गेम कैसे होता है आप समझोगे नहीं, तब तक वो पॉपुलर नहीं होगा, तब तक वो विजिबल नहीं होगा। तो हम लोग एज ए कॉग्निवेरा वी वांटेड टू वर्क ऑन इट। हम उसको एकदम इतना विजिबल बनाना चाह रहे हैं और उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हैं कि लोग देखें उसको। इंटरेस्टिंग है, हम नहीं बनाएंगे, इट्स ऑलरेडी इंटरेस्टिंग गेम। आप ग्राउंड पे जाओ, जब मैंने पहली बार पोलो देखा था, मैं 7 मिनट का एक वो होता है, मैं आई कुडंट इवन I don't have like time to think about other thing. It was like only horse. The बंदा खेल रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, मैं सोच ही नहीं पा रहा था कुछ और। सिर्फ उधर क्या गेम है, इतना इंटरेस्टिंग, फास्ट, बहुत अच्छा गेम होने के बावजूद भी हम इसको क्यों विजिबल नहीं बना पाए, उसके पीछे मे बी कुछ रीजंस रहेंगे, लेकिन हम लोग अभी मिलके इसको विजिबल करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने बोला कि ये कॉस्टली गेम है, ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली लाइक इफ एक हॉर्स अगर 50 लाख से 1 करोड़ का आता है, तो आई कैन टेल यू एटलीस्ट 50 नॉट लेस देन 5 to 6 lakhs फैमिलीज जो इसको इजीली अफोर्ड कर सकती है। आप देखो इंडिया का पॉपुलेशन, देखो इंडिया का नंबर ऑफ रिच पीपल देखो, दे कैन इजीली अफोर्ड इट। तो अफोर्ड का इशू नहीं है यहाँ पे। अभी सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि प्लेयर्स भी बहुत लिमिटेड है। तो इतने लिमिटेड प्लेयर्स के साथ में अगर आप गेम खेलोगे तो उसको पॉपुलर भी नहीं बना सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमको इसमें प्लेयर्स बनाने पड़ेंगे, हीरोज बनाने पड़ेंगे। ऑल गेम हैज़ हीरो। आपके पास अगर हीरो नहीं है तो आप इस गेम को पॉपुलर नहीं कर सकते। यहाँ पे वी हैव हार्डली 2 or 3 players, those are heroes. We have to make more heroes in this game. तो कमलेश जी, आपके लिए पोलो क्या रिप्रेजेंट करता है बियॉन्ड स्पोर्ट? इज इट हेरिटेज, डिसिप्लिन या लीडरशिप? All three. It's heritage. Of course, this is India's game.
इंडिया का दिया हुआ गेम है वर्ल्ड के लिए, हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये कितने गेम्स इंडिया में इन्वेंट हुए हैं, आप गिन नहीं सकते। टेल मी, डू यू नो एनी गेम जो कि इंडिया में इन्वेंट हुआ है? शायद शतरंज और मे बी कबड्डी एंड अ फ्यू मोर। फ्यू मोर। ये एक ऐसा गेम है जो इंडिया ने इन्वेंट किया है, लेकिन अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। अर्जेंटीना इज नंबर 1 इन पोलो, व्हाई नॉट इंडिया? व्हाई इंडिया इज नॉट नंबर 1 इन पोलो, जो कि इंडिया का गेम है, ये हमारी प्राइड है। तो हेरिटेज है ऑफ कोर्स। एंड यू आस्क अनदर थिंग, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप। of course, discipline. Without discipline you cannot play polo, because if you are not disciplined, you are not alone, you have a horse with you. Horse and you definitely need a discipline. Even आपका हॉर्स को भी डिसिप्लिन आना चाहिए, आपको भी डिसिप्लिन। यू हैव टू बी इन सिंक। आप इतना जब भागते हो ना, जब हॉर्स भाग रहा है उसके बाद आप शॉट लगा रहे हो, इट कैन नॉट हैपन विदाउट डिसिप्लिन। सो कुछ साल पहले आपने जब आपका पहला पोलो मैच आपने अपनी आंखों से देखा, से लेके आज तक आपने जितना पोलो के बारे में पढ़ा, समझा, जाना और नए नए इनोवेशंस इस खेल में भारत के लिए लेके आए, अब बिकॉज अब जब ये पॉडकास्ट आउट होगा, व्हेन यू विल रीच टू अ वाइडर ऑडियंस, वो लोग जो अब इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं पोलो में, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? Those who want to probably be one of those polo players. Actually, it's a fantastic game. First, you should understand the game. फिर जब आप सीख जाएंगे गेम, पहले समझ लोगे, समझने के बाद देन यू विल स्टार्ट प्लेइंग, यू विल स्टार्ट राइडिंग द हॉर्स, एंड देन यू विल स्टार्ट सिंकिंग योर सेल्फ विद द हॉर्स। उसके बाद देन यू स्टार्ट प्लेइंग द पोलो। इट्स टफ जॉब, इट्स नॉट ए ईजी गेम। ऐसा नहीं है कि मैं जाके और हॉर्स पे बैठ गया और खेलना शुरू कर दिया, इतना आसान नहीं है। आपको पहले हॉर्स राइडिंग सीखनी पड़ेगी, आपको पोलो के रूल सीखने पड़ेंगे, फिर आपको कैसे हॉर्स को, क्योंकि मोस्टली कैसा होता है, घोड़े जो होते हैं ना, तो आपके पास स्टिक है और घोड़ा दौड़ रहा है, एक हाथ से स्टिक को, स्टिक जब घोड़े को स्टिक दिखता है ना, तो घोड़ों को लगता है कि ये मारने वाला है, राइट? तो घोड़ा दौड़ता चला जाएगा, यू कैन नॉट कंट्रोल द हॉर्स। तो उसके लिए आपको हॉर्स को भी ट्रेंड करना पड़ेगा। हालांकि ट्रेंड हॉर्सेज होते हैं जो कि हम बाहर से भी लेते हैं। अब हमको यहाँ पे इंडिया में भी ऐसी एकेडमीज खोलनी पड़ेंगी जो हॉर्सेज को ट्रेन करे और हमारे प्लेयर्स को ट्रेन करे। आई थिंक मैं उसके लिए IPA के साथ मेरा डिस्कशन चल रहा है, एंड आई थिंक वेरी सून वी विल कम अप विद सम काइंड ऑफ प्लान वेयर वी विल हैव एकेडमीज और प्लेयर्स, मोर प्लेयर्स इन इंडिया। आपको क्या लगता है, जैसे कॉग्निवेरा इज वन ग्रुप विच इज रियली वर्किंग हार्ड टू मेक दिस अ मेन स्ट्रीम स्पोर्ट, पर आपको क्या लगता है कि गिवन द इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी इंडिया में है, कितना वक्त और लग सकता है टू मेक पोलो अ मेन स्ट्रीम स्पोर्ट? आई वॉन्ट टू बी वेरी रियलिस्टिक। अभी हम लोग वहाँ पे नहीं हैं। इट विल टेक मिनिमम 3 years। 3 साल से पहले अगर हम बोले कि यार मैं कल इसको बढ़ा दूंगा, परसों, ये नहीं हो सकता। फर्स्ट हमको इसको विजुअल करना पड़ेगा। लोगों को समझ में आना चाहिए गेम क्या है, लोग को इंटरेस्ट होना चाहिए गेम क्या है। उसके बाद फिर एकेडमीज बनानी पड़ेंगी, फिर प्लेयर्स आएंगे, घोड़े ट्रेंड होंगे, तब जाके फिर ये गेम मेन स्ट्रीम में आएगा। तो इतना ईजी नहीं है, बट आई ऑलरेडी हैव अ रोड मैप ऑफ 3 years। तो आफ्टर 3 years आई एम श्योर वी विल टॉक एंड हम लोग कुछ और ही बात कर रहे होंगे कि इंडिया इज नंबर 1 इन पोलो, और इंडिया ने आज अर्जेंटीना को हराया, US को हराया, दैट ऑल विल टॉक। 2029 में फिर हम ये बात कर रहे होंगे कि अब वर्ल्ड कप की तैयारी कैसी चल रही है, और पोलो का जो वर्ल्ड कप होगा क्या वो इंडिया में कराया जा सकता है कि नहीं, एंड देन कॉग्निवेरा वुड बी द टाइटल स्पॉन्सर फॉर दैट। सो आई थिंक यही विजन लेके चल रहे हैं। सो एज एन ऑडियंस, जब आप पोलो देखते हैं, एक रूल ऑफ पोलो जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे अगर मैं क्रिकेट का एग्जांपल दूं तो
मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि जब तक बॉल प्ले में है तो आप कितने भी चाहें रन्स ले सकते हैं और वो रन्स अनलिमिटेड है, जितने भी चाहें ले सकते हैं भाग के। सो क्योंकि इट्स जस्ट द बिगिनिंग, आपको क्या लगता है हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर द मॉडर्न इंडियन ब्रांड्स to invest in cultural and sporting legacies like polo? It's very important. When you are building a business, business is not money. हमारा एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यार हम हमारा वैल्यूएशन बढ़ाते रहते हैं कि मेरा कंपनी का वैल्यूएशन 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़. दैट्स नॉट द बिजनेस. बिजनेस इज हाउ यू आर सपोर्टिंग कल्चर. आप इमोशनल कितने हो अपने कल्चर के साथ, आप इमोशनल कितने हो अपने लेगेसी के साथ, आप इमोशनल कितने हो अपने कंट्री के साथ. दैट मेक ए बिजनेस. ये जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था तो आई वॉज वेरी क्लियर कि इट्स नॉट ओनली लाइक मनी. आई एम नॉट हियर टू अर्न मनी. पैसा तो आएगा, हर बिजनेस पैसा लेके आता है, लेकिन क्या मैं पैसे का सदुपयोग कर रहा हूँ? वेयर आई एम इन्वेस्टिंग दैट मनी? That's why we came up with this all idea, and all businessmen and corporate, I think they already have, and if they don't have, they should be emotional about their culture, about their sports, about their, especially जो उनके कल्चर में जो स्पोर्ट्स बड़े हुए हैं उनमें. मेरे पास मेरी जो कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव आई हैव डिफरेंट कंपनीज. तो सारी कंपनियों का जब देखेंगे तो उनका मोटिव जो है इट कम्स एंड अप विद द सोशल थिंग्स. सो मेरी एक ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है कुटुंब, जिससे हम लोग चैरिटी करते हैं. देन वी हैव ए स्पोर्ट्स. तो आप कितना कमा रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, बट हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट मनी इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो आपको इमोशंस तो होने चाहिए. बिजनेस में अगर इमोशंस नहीं है, हमको बचपन से सिखाया जाता है कि बिजनेस प्रैक्टिकल है. आई डोंट बिलीव इन दैट. बिजनेस इज इमोशंस. आपके पास इमोशंस ही नहीं है तो आप बिजनेस में काम क्या करोगे? ट्रू ट्रू. आपके इमोशंस हैं तभी आप उस डेडिकेटेडली काम करोगे, तभी आप एम्प्लॉयज़ का केयर कर पाओगे. एम्प्लॉयज़ का केयर नहीं कर पाओगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा. तो अल्टीमेटली all corporate should come. If they are not coming, they are not there, or if they are already have their own other wings to support sports and other activities, it's well and good. But वंडरफुल. जैसे क्रिकेट का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसे बनने में टाइम भी लगा, और आई थिंक उसे ग्लैमराइज किया गया व्हेन आईपीएल केम इनटू द पिक्चर, और उसके बाद स्टेट्स की टीम्स बनी. तो आपको लगता है कि पोलो को भी इस लेवल पे लेके जाया जा सकता है कि स्टेट्स की टीम बन सकती हैं और हर साल उनका भी एक इंडिया के अंदर ही टूर्नामेंट हो सकता है? 100% लिया जा सकता है और लेके जाएंगे. मैं आप बोल रहा हूँ 2029 we will talk something else. वंडरफुल वंडरफुल. IPL kind of things will be there in polo. बहुत कुछ होने वाला है. The plan which I have, a vision which I have is different. आई थिंक एक और बहुत बढ़िया चीज़ जो आपने की वो इस पोलो कप को शुरू करने का जो तारीख आपने सोचा, इट वाज 26 जनवरी. आई थिंक ये बहुत ही प्यारी तारीख है. रिपब्लिक डे भी होगा, एक नेशनल हॉलीडे है, और आई थिंक दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत के ही कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ की हेरिटेज को प्रमोट किया जा रहा है. इट विल बी अ ग्रेट डे ऑन द 26. बट 26 से लेके 1 के बीच में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में हमें बताइए. You rightly said, 26 January is pride for Indians. See, polo is also pride for Indian game. It's really, really great day which we are starting this tournament. This tournament is for almost 7 days. तो इसमें काफ़ी टीमें आ रही हैं. 8 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और स्ट्रॉन्ग टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग. एंड इसमें सिर्फ इंडियन प्लेयर्स भी नहीं है, इसमें प्लेयर्स जो हैं बाहर से भी हैं. सो
Argentina and other countries players will also come, and different teams. I cannot reveal the name of the teams now because the draw will happen on 27, where everyone will come to know about the whole teams. That's the rule of polo. So, but it's going to be a fantastic tournament where you will see the polo and Bollywood together, music and game together, and the tallest trophy of the world. वंडरफुल। तो जैसे हमने ट्रॉफी तो देख ली एंड आपने एक चीज़ और बहुत बढ़िया किया कि जब हज़ारों लोग सोनू निगम को सुनने, उनकी आवाज़ को सुनने, उन्हें देखने आए थे, आपने उसी वक्त ये बहुत प्यारा मौका था जब ट्रॉफी को अनवील किया गया एंड हर इंसान ये सोच के गया कि 26 जनवरी को मुझे सबसे पहले टीवी ऑन करके पोलो मैच, अगर मैं लाइव नहीं देख पा रहा हूँ मैदान में, अगर मैं जयपुर में नहीं हूँ, तो मैं टीवी में ज़रूर देखूंगा। तो एक चीज़ तो आपने इंश्योर कर दी। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि अगर यंगस्टर्स तक किसी भी गेम को पहुंचाना है, किसी भी चीज़ को पहुंचाना है, तो हमें या तो बॉलीवुड का सहारा लेना पड़ता है, या तो क्रिकेट का सहारा लेना पड़ता है, या तो म्यूज़िक का सहारा लेना पड़ता है। सो आपको और क्या क्या चीज़ें लगता है कि यार बहुत ज़रूरत पड़ेगी if we need to you know take it to a level where youngsters also talk about polo? You just said that म्यूजिक का सहारा लेना पड़ता है। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लूँगा। ये सहारा नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। Yes. आप किसी भी गेम को जब तक एंटरटेनिंग नहीं बनाओगे तब तक वो गेम पॉपुलर हो ही नहीं सकता। चाहे क्रिकेट हो, क्रिकेट में भी आप देख लो, वो जब तक एंटरटेनिंग नहीं बना तब तक पॉपुलर नहीं था। ऐसे ही अगर आपको पॉपुलरिटी लेनी है तो आपको एंटरटेनमेंट लाना पड़ेगा अलॉन्ग विद द प्रॉपर गेम। तो गेम तभी एंटरटेनिंग होगा तब उसमें बॉलीवुड होगा, उसमें म्यूजिक होगा। ये सहारा नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। वंडरफुल, वंडरफुल। एंड आउट ऑफ ऑल द सिटीज आपने जयपुर को ही क्यों चुना कॉग्निवेरा पोलो कप के लिए? जयपुर हेरिटेज सिटी है, पोलो यहाँ बहुत खेला जाता है। यहाँ से पोलो निकला तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोलो बहुत अच्छी तरह खेला जाता है, हेरिटेज है। तो आप ये मत सोचिए कि आप एक गेम प्रमोट कर रहे हैं। जब आप एक गेम प्रमोट करते हो तो आप अपने कंट्री को प्रमोट कर रहे होते हैं और कंट्री के हेरिटेज को प्रमोट कर रहे होते हो, जिसके लिए बेस्ट प्लेस इज जयपुर। कि जयपुर का हेरिटेज हम प्रमोट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। So that's what actually I thought on it, and then we started with the Jaipur, क्योंकि जयपुर इट्स नॉट ओनली जयपुर, हम लोग ये सब जगह करने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट जयपुर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के हेरिटेज वैल्यूज़ जो है वो हम इनको प्रमोट करें ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि कॉग्निवेरा ग्रुप का जो विजन है वो बहुत क्लियर है कि कमाई के साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू गो फॉर चैरिटी एंड वैल्यूज़ एंड आपको ये भी देखना है कि आप वो जो धन कमा रहे हैं वो आप यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं, खर्च कहाँ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो कॉर्पोरेट लीडरशिप है इसका कितना बड़ा रोल है इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग सच काइंड ऑफ एलीट स्पोर्ट्स लाइक पोलो? Big role, because frankly every sports or every game need money, investment. Without investment you cannot promote anything, forget about game, anything. तो कॉर्पोरेट तो लगेगा। अगर कॉर्पोरेट नहीं है तो आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते, पैसा नहीं है तो विजुअल नहीं होगा। तो कॉर्पोरेट के बगैर तो किसी भी गेम को आप प्रमोट नहीं कर सकते। तो कॉर्पोरेट प्लस गवर्नमेंट प्लस जो IPA जो इंडियन पोलो एसोसिएशन है या जो भी एसोसिएशन है वो मिलके ही किसी भी गेम को प्रमोट कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट को तो आगे आगना पड़ेगा किसी भी गेम को प्रमोट करने के लिए। आप देख लो IPL बगैर कॉर्पोरेट के चल ही नहीं सकती। आपकी गेम जब तक टीम नहीं खरीदी जाएंगी आप कहाँ IPL करोगे। ट्रू। आफ्टर आपको इन 6-7 दिनों में आफ्टर कॉग्निवेरा पोलो कप आपको क्या लगता है कि कितना चेंज हम ला पाएंगे इन पीपल्स विजन और इन देयर थिंकिंग अबाउट दिस स्पोर्ट लाइक पोलो? इन 7 दिन में कोई खास चेंज नहीं आएगा, फ्रेंकली सेइंग। ये 7 दिन जस्ट दिस इज ए बिगनिंग, जस्ट ए बिगनिंग।
my vision is not 7 days, my vision is 3 years. 7 days is just beginning to see where, see, हम लोग को अपने को भी टेस्ट करना पड़ेगा ना कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या कर सकते हैं. जैसे कि हमने अभी किया था 25 अक्टूबर 2025 में कॉग्निवेरा पोलो कप दिल्ली में किया था. वो इंटरनेशनल था, अर्जेंटीना वर्सेस इंडिया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंडिया जीती थी उसमें. वर्ल्ड्स नंबर 1 टीम इज अर्जेंटीना and India won that game. क्या बात. It was really good and I never thought we will win, but we won and it was amazing. क्या फीलिंग्स था वहाँ पे जब हम थे. वो मैच इतना अच्छा हुआ. उसमें से कुछ थे वो जो हमने सीखा, कुछ लर्निंग्स थी. वो लर्निंग्स को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ से कुछ लर्निंग्स लेंगे, वो अगले टूर्नामेंट में इम्प्लीमेंट करेंगे. ओवरऑल इन 3 years हम एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएंगे कि पोलो लोगों में बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम हो जाएगा इंडिया का, जो कि वर्ल्ड लेवल पे इसको प्रमोट किया जाएगा. सो कॉग्निवेरा पोलो कप इज लाइक द बिगिनिंग. ये क्लास स्पोर्ट से लेके से मास स्पोर्ट बनाना है. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप. आपको इस स्टेप के बाद का स्टेप अगर आपको डिस्क्राइब करना हो कि कितने महीनों बाद या कितने देर के बाद आप दूसरा ऐसा ही सिमिलर कोई स्पोर्टिंग इवेंट लेके आ रहे हैं, और वो क्या कब होगा? बहुत जल्दी. अच्छा. वी आर गोइंग टू अनाउंस वेरी सून. हम लोग अभी ऑलरेडी मेरी टीम ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुकी है उस पर. अरे वाह. तो हम लोग जल्दी ही वो नेक्स्ट मैच है वो अनाउंस करेंगे और नेक्स्ट टूर्नामेंट वुड बी अनाउंस, एंड वो जो होगा वो बहुत ही इंटरटेनिंग डिफरेंट लेवल का होगा. और उसमें थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे हम लोग कुछ करेंगे विच आई कैन नॉट टेल यू नाउ, बट इट्स ऑलरेडी प्लान. वाह, ये तो बहुत अच्छा लगेगा देखकर कि अब डोमेस्टिक लेवल से हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे. एंड लॉजिस्टिकली अगर हम देखें, आपको क्या लगता है कि बेसिक बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? घोड़े, हाँ, हॉर्सेस, उन्हें ट्रैवल करवाना. उनको ट्रैवल करवाना. अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम कर रहे हैं, वर्ल्ड कप करेंगे तो बहुत सारे घोड़े हमको यहाँ लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स एक प्लेयर का घोड़े के साथ एक सिंक होता है. तो अगर कोई अर्जेंटीना का प्लेयर यहाँ आ रहा है तो वो उस घोड़े के साथ सिंक अप करने में उसको टाइम लगता है. अगर वो इंडियन घोड़ा है, या फिर हमको उनके साथ घोड़े भी लेके आने पड़ेंगे, तो वो एक लॉजिस्टिक्स इश्यूज हैं. वो कैन बी सॉर्ट इट आउट, नॉट अ बिग इशू. अच्छा, इजीली. अगर आपको कॉग्निवेरा पोलो कप को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? लेगेसी. वाह, इट्स लेगेसी, इंडियन लेगेसी. क्या बात है. जब मैं खुद पहली बार जब इस ट्रॉफी के दर्शन किए, आई वाज स्पेल बाउंड, आई वाज ऑस्टक. मैं तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था. मैं स्टेज पे था और मुझसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था. आई वाज सो अमेज्ड टू सी दिस ब्यूटिफुल ट्रॉफी, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. तो मतलब आपने खेलने से पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, वो तो बहुत ही प्यारी चीज़ है. पर्सनली आपके इस इतनी खूबसूरत ट्रॉफी के साथ क्या इमोशंस जुड़े? Of course, I was so emotional to see this. My team has done a fantastic job. Congratulations, team. You are really, really fantastic. I never thought that it will come so fast. When we started this planning of this tournament was only 1 month back. And within a 1 month, team has done a really, really great job. The trophy was there. I was surprised to see that over 1 month, man, you guys have done a great job. एक महीने के अंदर बनाया? एक महीने में. वाह, 1 महीने पहले we started the planning. क्या बात है, क्या बात है. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत. तो आई थिंक जैसे 1983 वाला जो वर्ल्ड कप था, उसने हिंदुस्तान का जो क्रिकेट का सीन था वो बदल के रख दिया. मुझे लगता है कॉग्निवेरा पोलो कप ये एक ऐसा कप है जो भारत के इतिहास में पोलो को लेकर लोगों का जो नज़रिया है वो बदल के रख देने वाला है. बहुत नए किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा. थैंक्स टू यू, थैंक्स टू कॉग्निवेरा, कि लोग इस मैच को लाइव और रिपीट टेलीकास्ट पे देख पाएंगे. इट्स सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग. जाते जाते वन एडवाइस जो आप देना चाहेंगे उन सब यंगस्टर्स को
जिनके जो इस बारे में सोच रहे हैं टू गेट इनटू elite sports like polo? The advice is not for youngsters. It's like I have a request, not advice, request to the media. I have a request to the media to popularize this game. Without media support, without your support, we cannot make it big. We really, really need your help to make it big because it should reach to their level, that level. If it's not, will not reach that level, sports and our vision, of course, we'll try hard, we'll see how we can make it possible, but media can make it very, very big very soon. So it's a request to you. डेफिनेटली आई थिंक आपकी आपके इस विजन को देखकर और आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हैं उन्हें देखकर आई एम सो इंस्पायर्ड, सो मोटिवेटेड कि मेरा भी मन कर रहा है कि जब ऐसा एक मैच मेरी आंखों के सामने हो रहा होगा और प्लेयर खाना पीना खाने गया होगा तो मैं भी घोड़े पे चढ़ के एक दो शॉट्स मार दूंगा, क्योंकि कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो एक बार हम घोड़े पे चल के देख लेंगे। तो कमलेश जी, आपने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, और जयपुर के लिए खूबसूरत बात यह है कि इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम जयपुर में इतनी बड़ी चीज़ होने वाली है, कॉग्निवेरा पोलो कप हो रहा है। आपने ये नहीं बताया कि ये टिकट्स हमें कहाँ से मिलेंगी? ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि इसकी कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री एंट्री है। आप आइए, देखिए, और सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैदान पे आके और इसको देखें। ऑफ कोर्स लाइव टेलीकास्ट होगा इसका, लेकिन मैदान पे जो इसका देखने का फील है वो बहुत ही अलग है। और इसका जो फाइनल है वो रामबाग पोलो ग्राउंड जयपुर में होगा। वाह! तो एक काम करना यार, अपने फ़ोन्स, अपने स्मार्टफोन्स तो आप साथ में रखते ही हैं, अच्छी सी पिक्चर्स खरीदिएगा, टैग कीजिएगा हमें, एंड डेफिनेटली पोस्ट देम ऑन योर स्टोरीज, ऑन योर पोस्ट। बहुत खूबसूरत, बहुत एस्थेटिक लगने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और जो आपकी विजन है, आई थिंक एक एलीट, एक क्लास स्पोर्ट को एक मास स्पोर्ट में तब्दील करना, इट्स ओनली द बिगिनिंग। आई कैन सी इन योर आइज, आई कैन सी वेयर योर विजन इज गोइंग। मैं आपको एक साल और आगे दे रहा हूँ, आप 2030 ले लीजिए, बट मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्पोर्ट बन के आने वाला है, इतनी हाइट का कि हम लोग आईपीएल भूल जाने वाले। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। Thank you. I don't want you to forget the IPL for sure. But this game also should be the bigger as IPL, and it will happen. And thank you for taking this interview and helping us to reach to the mass. And people will see this, and definitely they will get motivated towards this game. And thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू।